हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो 1 जुलाई से यहाँ पर जो है 5000 स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है प्राइवेट स्कूलों की जो है तर्ज पर उत्तराखंड में जो है 5000 स्कूलों में यहाँ पर 1 जुलाई से प्री प्राइमरी की कक्षाएँ यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर यहाँ पर स्कूलों में जिसकी परिसर में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रखे हैं, उस पर जो है आंगनबाड़ी में जो है आने वाले जो छात्र होंगे उनको प्री प्राइमरी में यहाँ पर जो है अक्षर और यहाँ पर संख्या ज्ञान यहाँ पर कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा यहाँ पर जो है SCERT को जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी का जो सिलेबस तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में जो सरकारी स्कूलों में यहाँ पर पढ़ाई की जो है शुरुआत पहली कक्षा से होती है और छात्र को यहाँ पर जो है पहली कक्षा में से यहाँ पर जो है अक्षर और संख्या ज्ञान यहाँ पर सीखना होता है। तो यहाँ पर जो है प्री प्राइमरी कक्षा को लेकर जो है इनको फ़ायदा यहाँ पर इसीलिए मिलेगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा प्लास्टिक तिवारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा महानिदेशक के द्वारा यहाँ पर जो है अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में यहाँ पर जो है प्लास्टिक जो है मुक्त करने के लिए यहाँ पर जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर जो शिक्षा महानिदेशक उनके द्वारा कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं और महानिदेशक ने जो है यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो है पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर की जो है व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और सभी जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं अपनी जो है मेटल की यहाँ पर बोतल का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर नई शिक्षा नीति यहाँ पर जो है तय समय पर लागू हो सकलानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं SCERT के निर्देशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी की ने यहाँ पर जो है प्रदेश में नई शिक्षा नीति को जो है पर तय समय पर जो है लागू किया जाए और उन्होंने यहाँ पर इस बात पर जो है समग्र शिक्षा अभियान सभागार में जो है SCERT की जो है समीक्षा बैठक की। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 107 सीटों को होगी PhD परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 107 सीटों को जो है परीक्षा होगी PhD और इसको लेकर यहाँ पर जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से PhD प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 23 विषयों की जो है 107 सीटों पर जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित करी जाएगी। इसके लिए आप लोग देखते हैं कि जो परीक्षा में अभ्यर्थी होंगे PG में जो है 55% यहाँ पर न्यूनतम अंक जरूरी है। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कितनी कितनी सीटें हैं वो आपका सीटों का विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस तरह के जो है लगभग जो है टोटल 107 जो सीटें हैं उस पर जो है यहाँ पर इसकी परीक्षा होगी। और यहाँ पर कहा गया है कि आवेदन जो है पोर्टल 16 अप्रैल को शाम 4 बजे यहाँ पर जो है खुला रहेगा। तो 16 अप्रैल तक जो यहाँ पर खुला रहेगा। इसके लिए 1000 रुपये का जो है परीक्षा शुल्क यहाँ पर तय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो है 1000 रुपये यहाँ पर इसका लगेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों की जो है किताबों में फिर लौटेगा उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखते हैं SCERT का जो सिलेबस लागू होने की वजह यहाँ पर जो है स्कूली किताबों में यहाँ पर गायब हुई उत्तराखंड की जो है जानकारी एक बार यहाँ पर फिर लौटेगी। तो SCERT के निर्देशक DP सकलानी ने राज्य के अधिकारियों को जो है स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक परिवेश की जो है जानकारी देने वाले जो पाठ भी यहाँ पर जो है तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो है जल्द यहाँ पर आदेश हो जाएंगे। और वहीं बात करें राज्य के जो है कॉलेज में जो है अप्रैल से यहाँ पर बटेंगे 126 करोड़ के टैबलेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खबर। तो यहाँ पर राज्य के जो डिग्री कॉलेज है उसमें लंबे समय से यहाँ पर जो है टैबलेट वितरण का जो है इंतजार कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अप्रैल माह के पहले सप्ताह से यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो है टैबलेट का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर CBSE ने यहाँ पर जो है 12वीं का जो रिजल्ट स्कूलों को किया ईमेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यहाँ पर जो है शनिवार देर शाम जो है अपनी आधिकारिक जो यहाँ पर वेबसाइट उस पर जो है 12वीं की जो है टर्म फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और स्कोर कार्ड जारी करने के बजाय जो है स्कूलों को जो है ईमेल किया गया है। और वहीं यहाँ पर 10वीं का जो रिजल्ट है बोर्ड ने सप्ताह भर पहले यहाँ पर जारी किया गया था और कोरोना काल में जो है यहाँ पर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए CBSE की ओर से यहाँ पर जो है पहली बार जो है बोर्ड परीक्षा को जो है 2 भागों में यहाँ पर आयोजित करने का फैसला लिया गया था। और पहले चरण में यहाँ पर पाठ्यक्रम का जो 50% जो हिस्सा है वो टर्म फर्स्ट में कराया गया था और बोर्ड की ओर से यहाँ पर बीते साल पहले टर्म की जो परीक्षा नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया गया था और जिसका छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार को यहाँ पर जो है पंजाब की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार में अभी यहाँ पर CM बने नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है पंजाब में CM बनते ही पंजाब में 25,000 भर्तियों का जो है मंजूरी जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में जो है इस तरह की जो यहाँ भर्तियाँ होनी चाहिए जो कि CM बनते ही नए फैसले होने जरूरी हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों में जो है अब भी यहाँ पर नहीं आ रहे 100% विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 1.5 महीने पहले यहाँ पर 1 से लेकर 9वीं तक की कक्षा छात्रों के लिए यहाँ पर खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों की संख्या अब भी यहाँ पर जो 100% यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है और ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने जो है बच्चे स्कूल आने से यहाँ पर बच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इन दिनों जो स्कूल में ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर परीक्षाएँ भी आयोजित की जा रही हैं।
तो बच्चे जो है परीक्षाएं देने के लिए यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 2 दिन में यहाँ पर मिले 26 कोरोना संक्रमित, तो यहाँ जो है उत्तराखंड में संक्रमित के मामले जो है काफ़ी घट चुके हैं। तो लगभग जो है 8 दिन के बाद जो है एक मरीज ने यहाँ पर दम तोड़ा है और यहाँ पर 2 दिन के बाद टोटल 26 संक्रमित मिले हैं और 371 जो है मरीज सक्रिय हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती की जो है आपका जो शारीरिक जो परीक्षा होनी है वो अप्रैल में आयोजित करी जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ पर जो है जो 15 से 21 कांस्टेबल की भर्ती होनी है। चयन आयोग के पास जो है रिकॉर्ड लगभग जो है 2.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो आवेदन आए हैं और आवेदन प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद जो है अप्रैल माह में जो यहाँ पर शारीरिक परीक्षा यहाँ पर आयोजित करी जाएगी। और यहाँ पर कहा गया है कि शारीरिक परीक्षा का जो आयोजन है पुलिस मुख्यालय करेगा, जबकि यहाँ पर जो लिखित परीक्षा आयोग लेगा। और वहीं दिसंबर में जो है पुलिस भर्ती का जो है शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए आवेदन अंतिम तिथि हो चुकी थी। और वहीं यहाँ पर आयोग ने संतोष बडोले ने बताया कि यहाँ पर जो है परीक्षा के लिए आयोग के पास कुल लगभग जो है 2.58 लाख जो है आवेदन आए हैं, जो कि अब तक की जो है सबसे अधिक जो है संख्या है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में जो अटकी परीक्षा है तो एग्जाम रिगार्डिंग जो है उनकी भर्ती भी उसको लेकर यहाँ पर कहा गया कि सेंटर का संकट यहाँ पर है। चुनाव से पहले जो है भर्ती शुरू करने के दबाव के चलते यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद जो है इस समय जो है भर्तियों का जो बैकलॉग यहाँ पर बढ़ गया है। और वहीं यहाँ पर पुलिस भर्ती है, दरोगा और यहाँ पर फायर, हेड कांस्टेबल, बंदी रक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक और कार्यालय सहायक है, सहकारिता विभाग शामिल हैं। और बीते 2 माह से यहाँ पर जो है कोविड और चुनाव के चलते यहाँ पर जो है परीक्षाएँ यहाँ पर नहीं हो पाई हैं और इस मई मध्य तक जो है बोर्ड परीक्षा के चलते यहाँ पर जो है परीक्षा के चलते यहाँ पर जो है स्कूल परीक्षा केंद्र के लिए यहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं। तो यहाँ पर जो है अभी पेपर चल रखे हैं, तो ऐसे में जो है स्कूल उपलब्ध नहीं है, ऐसा यहाँ पर आयोग के बताया गया है। और दिक्कत यह है कि अब जो है भर्ती परीक्षा जो है शुल्क माफ होने से यहाँ पर सभी परीक्षार्थियों में जो है आवेदनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है। तो इन परीक्षाओं का जो है नंबर यहाँ पर अब तक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है कब तक आ पाएगा अभी जो है इस पर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है अभी स्कूल में परीक्षाएं चल रही, तो ऐसे में जो है आयोग अभी परीक्षा नहीं करा सकता, इस तरह यहाँ पर लिखा गया है। और वहीं यहाँ पर फिजिकल शारीरिक परीक्षा जो है हमने जो है आयोग के अभ्यर्थियों का जो है अंतिम विवरण जो है मांग लिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है अप्रैल में जो है शारीरिक परीक्षा यहाँ पर आयोजित कर ली जाएगी। और वहीं इसके लिए यहाँ पर सेंटर तय करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। सेंटर पर हो जाएंगे तो अप्रैल में जो है फिजिकल आपका हो जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन बाद में हो सकता है। वहीं दून अस्पताल में जहां पर 109 जो है डॉक्टर की भर्ती होगी, तो यहां पर देखते हैं कि दून मेडिकल कॉलेज में यहां पर आचार संहिता के चलते यहां पर अटकी विशेषज्ञ डॉक्टर की जो है भर्ती का जो रास्ता साफ हो चुका है। कॉलेज के जो विभिन्न विभागों में जो है 109 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और डॉक्टर के इंटरव्यू जो है 23 मार्च को रखा गया। तो यहाँ पर 109 पदों की भर्ती आ चुकी है, 23 मार्च को यहाँ पर इसका इंटरव्यू रहेगा। और कम वेतन के कारण जो है डॉक्टरों का जो है यहाँ पर मोह भंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को कम वेतन दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जो है नौकरी करने से जो है डॉक्टर का जो है मोह भंग है। और कई डॉक्टर जो है पिछले महीने में यहाँ पर जो है नौकरी छोड़कर जो है जा भी चुके हैं, ऐसा हमें बताया गया। और प्रोफेसर को यहाँ पर जो है 1,43,000 रुपया और वहीं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर को 1,23,000 रुपया और असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पर 95,000 रुपया और यहाँ पर LMO को यहाँ पर 48,000 रुपये मिलता है, जिसमें यहाँ पर जो है कई मदों में जो है कुछ रुपया जो है कट जाता है और जिसका जो है प्राइवेट में, जबकि यहाँ पर प्राइवेट में जो है ज़्यादा वेतन यहाँ पर मिलता है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है नर्सिंग भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग भर्ती के लिए यहाँ पर बड़ा युवा का इंतजार, युवाओं का जो इंतजार वो बढ़ चुका है। तो लगभग जो है उत्तराखंड में 2600 यहाँ पर 28 लिखा गया 2600 जो पद है नर्सिंग भर्ती उनको लेकर है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है युवाओं का जो है इंतजार बढ़ गया है और सरकार जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है भर्ती कराने का जो है निर्णय ले चुकी है। और लेकिन अब तक जो है नियमावली में बदलाव नहीं हो पाया है, लिहाजा जो है नई सरकार के गठन के बाद जो है नियमावली में बदलाव के बाद जो है भर्ती संभव हो पाएगी। तो क्योंकि नियमावली चेंज कर दी गई है जब जहाँ में थे तो उस टाइम पे, तो अब हो सकता है कि यहाँ पर नई सरकार बनेगी तो उसमें जो है परीक्षा हो जाए। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर शिक्षकों की नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई, जिसमें आप लोग देखते हैं स्नातक को, जिसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन और यहाँ पर जीव विज्ञान और यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, आर्ट मिल जाएंगे। वहीं PGT में जो है आपको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर संस्कृत मिल जाएगा। प्राइमरी लेवल के शिक्षक भी मिल जाएगी। इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर लिखा गया रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। ये आपके आई है केंद्रीय विद्यालय रुड़की में निकल के आ रखी है, वॉक एंड इंटरव्यू है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको
आज की एक्चुअल में लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको करना कुछ नहीं करना है। वैसे इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाना है, एक जो है फॉर्म डाउनलोड करना है और डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा के दिन यानी कि कल आपको चले जाना है। वहाँ पर जो है आपको फॉर्म फिल करके आपको जाना है, आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार कर दिया जाएगा। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। इसमें जो है यहाँ पर NIOS यहाँ पर जो है दूरस्थ शिक्षा ODL के माध्यम से यहाँ पर द्विवर्षीय DELED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के जो है शैक्षिक संबंधी जो है संस्थानों में जो है कार्यरत होने संबंधी जो है प्रमाण पत्रों के यहाँ पर सत्यापन के संबंध में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा निर्देशक के द्वारा यहाँ पर जो है जिन्होंने कोर्ट केस दायर किया गया था, ठीक है, जो कि सबसे टॉप प्रधान बोल रहे हैं, बाकी लोग देख सकते 13 याचिकाएँ जारी करी हैं। इस पर यहाँ पर कहा गया है कि सभी के सभी जो याचिकाकर्ता हैं उनकी जो है अगली सुनवाई यहाँ पर 24 दिन को होनी है और इनकी जो है याचिकाकर्ताओं की जो है दाखिल किए गए संस्थान विद्यालय में जो है कार्यरत रहने अथवा यहाँ पर जो है अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र उनकी जो है सत्यता और प्रामाणिकता की जो है का पूरा जो है प्रतिशपथ पत्र यहाँ पर जो है दाखिल किया जाना है। तो इनके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करे जाने हैं, इसको लेकर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये इनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो फिर आगे यहाँ पर जो इनका चलेगा जो भी है। और यहाँ पर 24 को इसकी नेक्स्ट हेयरिंग आपकी होनी है।